कल हम लोगों ने रामचरितमानस के महात्म्य को सुना, गोस्वामी तुलसीदास जी की तपस्या के बारे में जाना, और जैसा कि तुलसीदास जी ने बताया कि बिना गुरु की कृपा के मुझको कौन जानता, मैं तो वो अभागा था जिसको जन्म देने के बाद उनके माता पिता ने भी उसका त्याग कर दिया था। और जब भी आप खेत में खेती करने जाएंगे ना, तो अनाज से बाद में भेंट होता है। अनाज से अच्छा सब खेतीहरवा ना होके कि खेतीहरवा हाथ उठाओ लोग, अरे कोई बड़का बड़का काश्तकार हो, खेत में खेती करने कोई जाता है तो पहले अनाज भेटाला के अनाज लगावे के पड़ेला, घर में से निकाल के बिया छीटे के पड़ेला। खेतवा में क्या भेटाला? खर पतवार घास। तो जब के धर्म करे चली तो पहले अधर्मी भेटाई है, अधर्मी भेटाई है तो किसान क्या करेला, वो जितना घास खर पतवार रहेला ट्रैक्टर लगा के तावा लगा के काट देना मनी ट्रैक्टर से। तो जितना धर्मात्मा को लागेला ना, वो देख देख के जितना अधर्मी हुई वो कुल धीरे धीरे रास्ता चले, आ नहीं तो अपन लाज बचावे कभी तो लजा के कि कहीं हम चिन्हा न जाई। कोनो बात नहीं कि सब बढ़िया हुआ सब। तो रामचरितमानस के महात्म्य के बारे में इसलिए तुलसीदास जी भी जब रामचरितमानस लिखने लगे ना, तो सबसे पहले निश्चरों की वंदना की कि आप लोगों अगर ना रहती ते धरती पर भगवान के आवे खातिर क्यों मजबूर तो ना करत, क्योंकि जब जब होई धर्म के जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई अधम असुर अभिमानी, बाढ़ई अधम असुर अभिमानी। अगर अत्याचार अनाचार पापाचार नहीं बढ़ता, असुर ना बढ़ता सा, तो भगवान की मजबूरी में आवे के थोड़े न पड़ा, वो तो लुकले ही रहता, छिपले रहता। तब तब प्रभुधारी विविध शरीरा, अलग मनुष्य शरीरा, रूप तो कई गो अवतार भगवान ले ले बना, 12 अवतार, कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, हंस अवतार, सब कुर्म अवतारा, पर अपने भक्तों के लिए विशेष प्रकार से मनुष्य का स्वरूप परमात्मा हमारी कक्षा में उतर के आता है। अच्छा, मनुष्य का रूप परमात्मा क्यों धारण करता है? वो भगवान अगर भगवान बन के तो कोनो शिकायत रहा आइतन तक के ठहरी ना पाए। हे जहाँ इतना आदमी बैठल में एगो बाघ आ जाए कि कथा सुन के सब भाग जाए। अच्छा, दू हाथ वाला बैठल माना आ 4 हाथ वाला आ जाए, शंख चक्र गदा पद्म के रुकी ये तरह भगवान पटाइल माना, तब चुपचाप सब पूजा करता। हाँ, सब नवरात्र में शेरा वाली माई का पूजा कैला। मान ला तू लड्डू मिठाई लेके जा, दुर्गा जी का मूर्ति के सामने चढ़ावत होकर तो माई का सिर गरज आरती उतरबू के भगवू। इसीलिए तब तब प्रभुधारी मनुष्य शरीर उजलना की कुल हमके बर्दाश्त ना कर पाई सा। अच्छा देखो, ये परिपाटी चली आ रही है। एगो मास्टर जब मास्टर बनेला तो सी-टेट करेला के मास्टर बाय मां, हाँ बीटीसी करी, बीएड करी, बीपीएड करी, सी-टेट करी। आ इतना कुल पढ़ला के बाद जब जाई प्राइमरी में पढ़ावे तो कहीं कबूतर का, अरे इतना पढ़ला के बाद कबूतर का काहे कहता है? ऐसे कि वो अवस्था में वो उतरे के पड़ी, वो कक्षा में बच्चन के पढ़ावे के बाद। तो इसको बोला जाता है अवतार। इसको क्यों बोला जाता है अवतार? मतलब जन्म नहीं, जो पूर्व में विद्यमान था, जो पूर्व में विद्यमान था। आप पहले थे ना, पर बच्चों के लिए बच्चा बने, क्योंकि आप तो मास्टर साहब थे ना। पर बीएड, बीपीएड, सी-टेट सब कुछ करने के बाद आके अबोध बन के बोले कबूतर का। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? बच्चों के लिए। क्योंकि अगर वैसा नहीं बोलते तो आपके आईक्यू लेवल और माइंड लेवल के बराबर बच्चों की माइंड लेवल तो नहीं है, वो नहीं समझ पाते। ठीक इसी प्रकार भगवान ब्रह्म से जीव की कक्षा में, श्रीमन से मन की कक्षा में, परमात्मा से आत्मा की कक्षा में उतर के आता है।
और इसी उतर के आने को अवतार बोलते हैं। आप लोग समझ गए? क्योंकि गीता में तो कहा ही गया है कि अयो नित्यो शाश्वतो वा पुरातन न हन्यते हन्य माने शरीर। आत्मा तो नित्य है, परमात्मा तो नित्य है। केहू 40 वर्ष का भेल हो, केहू 50 वर्ष का, केहू 60 वर्ष का। इतना में कितना साड़ी बदला गई हुई हो, क्योंकि ख्याल बा साड़ी कपड़ा बदला गई हो ना, कितना कुर्ता बदला गई हुई। ठीक वैसे ही ये आत्मा का कलेवर है, कपड़ा है शरीर, कितना बदला गया। कपड़ा किसके ख्याल करता है? ख्याल किसके करता? पहरे वाला के। वो तो वही है, वही है, वही है। साड़ी में भी वही थी, आज मांग में सिंदूर, शादी हो गया तो लगा के भी वही है। कल बच्ची थी तो वही थी, कल दादी बनेगी तो वही होगी। संबंध अनेक हो गए पर वो तो एक ही है। किसी के लिए बिटिया थी, किसी के लिए बहू बनी, किसी के लिए पत्नी बनी, किसी के लिए माँ बनी, किसी के लिए बहन बनी, किसी के लिए भाभी बनी, किसी के लिए ननद बनी। पर ये जो कुछ भी बनने वाली थी वो तो एक ही थी कि अनेक? एक ही रहे ना कि अनेक? बताओ। ठीक वैसे ही एक परमात्मा अनेक रूपों में, अनेक संबंधों में सिर्फ हमारे लिए आता है। समझ में आता आप लोगों के? हो सकेला तनी हमरा समझावे में कमी होती है। अच्छा, अलग अलग संबंधों में अलग अलग मर्यादाओं का निर्वहन करना पड़ता है। बिटिया जब बाप की पुत्री होती, जय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। तो एक ही व्यक्ति अनेक संबंधों में अनेक मर्यादाओं का निर्वहन करता है। ठीक वैसे ही परमात्मा हमारे लिए हमारी अवस्था में आता है और हमारे जैसे स्वभाव और संबंधों का निर्वहन करता है। तो ही परमात्मा जब अत्याचार बढ़ता है धरती पर तो अपने भक्तों के लिए आता है। तुलसीदास जी ने सबकी वंदना किया, सदगुरु की वंदना किया, क्योंकि उनके गुरु के बिना तो सब कुछ अधूरा है, गुरु की कृपा के बिना तो कुछ संभव नहीं। सबकी वंदना करते हुए बाबा कहते हैं कि ये कथा जो है, इस कथा के असली प्रणेता भगवान शिव है। कौन है? शिव। हाँ, राम जी के अनन्य भक्त है। इसकी रचना उन्होंने बहुत पहले कर ली थी। अब शिव जी की ही कृपा से आदि कवि वाल्मीकि को प्राप्त हुई और फिर शिव जी की ही कृपा से जो राम जी का चरित्र शेष था उसको समझने के लिए फिर कृपा हुई तो तुलसीदास जी को प्राप्त हुई। एक जगह बाबा ने नोटिस किया इसको कि रचि महेश निज मानस राखा। रामचरितमानस के बारे में किसने रचा इसका? रचि महेश। ये संदेश भी देता है चौपाई कि कथा भी सबको नहीं सुनाई जाती है। सुरेंद्र भैया, सब इसके पात्र नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है। जैसे सबको IAS IPS नहीं बनाया जा सकता, वैसे ये कथा का लायक सब लोग नहीं है। शिव जी ने कथा सुनाई किसको? रचि महेश निज मानस रखा। बाबा लिखते हैं रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश निज मानस राखा।
सुसमय, सुसमय माने सुंदर समय। हर समय कही बात ना कहा जाए, जब ठीक समय होके सती को देख बता करके राम शिव जी समझ गए थे कि जो पात्र होता है भगवान की कथा उसी को। तो अब पार्वती के अंदर पात्रता हो गई थी, तो जब सुंदर समय आया तो उसको पार्वती जी को कथा सुनाई, और उसी कथा की चर्चा वो स्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। देखिए भगवान की कथा जहां होती है वहां सब आते हैं, पर सब अपने अपने मशरफ से आते हैं, कथा किसी को नहीं प्राप्त हो पाती। बाबा ने तो यहां तक लिख दिया है कि आवत यही सर अति कठिना, तो तय हो गया, ये तय हो गया। मानस की चौपाई करिए कि राम कृपा बिनु आई न जाई। कथा में तो कथा में जो जो लोग आए हैं, इतना तो तुलसीदास जी की चौपाई सिद्ध कर ही दी कि जो जो लोग बैठे हैं वो राम जी के कृपा के पात्र हैं, तब यहाँ बैठे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आवत यही सर अति कठिना, आवत यही सर अति कठिना, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। अब कजनी तुम लोग के ही लागत होके कि हमने को बैठ के सुनतन जैसे बाबा हमने की सराहत होगा अपना मन से, तो हम तुलसीदास जी गवाही दे रहे हैं कि अति खाल जे बिसई बगका, अति खाल जे बिसई बगका, एही सरनी कट न जाही अभागा, एही सरनी कट न जाही अभागा। अगर बकुला के बरियाई से धक लिए वो कर बजा, तब बकुला तालाब गढ़ही में जाई, मान सरोवर में ना जाई। अति खल जे विषयी बगकागा, अत्यंत खल प्रवृत्ति के जो विषयी जीव हैं, किसकी तरह? बकुला की तरह और कौआ की तरह। अच्छा, कौआ के अगर 56 भोग देहल जाए ना तो गर्दन टेढ़े करके खाई, कहो सीधा खाई। अब बकुला के गंगोजी में पहुंचावन हो तो गंगा जी ना लौकी हैं, ओके विषय रूपी मछली लौकी, लौकी की ना। तो अगर बाएं धके के ओके कथवा सुने के लिए आइयो देबा तो हेजा ना बैठी। अति खल जे विषयी बगका, 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 एही सरनी कट न जाही
करियाई से बैठा भी दिला ना, जबरदस्ती बांह पकड़ बैठे तनी सुनी ले जा, तो शरीर बैठी पर मन भाग जाए। एक बार की कथा है, माघ मगर गति रवि जब हुई, तीरथ पति ही आओ सब कोई। प्रयाग में सो कुंभ लागत, अपूर्ण कुंभ के चली कुंभ में 14 नवंबर के बाद 14 जनवरी से नहीं 14 दिसंबर के बाद 14 जनवरी से पहले ऐसे ही कुंभ लागल रहे। त्रेता कुंभ लगा था, वो जब सब महात्मा अपन अपन टेंट गड़ले रहे। अच्छा, कुंभ में महात्मा लोग आते हैं, बड़ा भजन कीर्तन करते हैं, भगवान की चर्चा होती है। अब मकर संक्रांति में टेंट उखड़े लागेला, तो जब टेंट उखड़े लागल वही समय याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी के संवाद से ये कथा आगे बढ़ी। बाबा लिखते हैं कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। अब याज्ञवल्क्य जी के मन में भाव था, भारद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी की चर्चा से कथा आगे बढ़ती है। तुलसीदास जी की लेखनी चलती है, क्या एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभो गए कुंभजरी सिपाही। शंभो गए कुंभजरी सिपाही। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता जुग माही, हो गए कुंभजरी सिपाही। शंभो गए कुंभजरी सिपाही। उस समय शिव जी की पत्नी थी सती। बाबा लिखते हैं, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिलेश्वर जानी। अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। आह, भगवान की कथा और भगवान की तरफ जिनके कदम बढ़ जाएं, तुलसीदास जी की नजर में वो जगत बंद विश्व बंद हो जाता है। और उसके साथ जिसके कदम बढ़ जाए ना, शिव जी के साथ आने के कारण तुलसीदास जी संग सती जग जननी भवानी, हे जगदम्बा तुम धन्य हो कि जहां चारों तरफ विषयों का हाहाकार मचा हुआ है और तुम ऐसे अद्भुत महापुरुष के साथ भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आए हो। और सम्मानित व्यक्ति हमेशा दूसरे को सम्मान देता है। देखो, अगर बुद्धिमान के पास जाओगे तो तुमको क्या देगा? क्या दे? बुद्धि। किसान के पास जाओगे तो क्या दे? अनाज। आप बदमाश के पास जाओगे तो क्या दे? वो अपन बदमाशी वाला ज्ञान दे। अध्यापक के पास जाओगे तो क्या देगा? शिक्षा। जेकरा पास जौन रही तो नहीं दे।
कुंभज ऋषि सम्मानित थे, बड़े थे, वो बड़प्पन दिए शिव जी को, आसन छोड़ के प्रणाम किया, कहा धन्य हो प्रभु, तुम इतने बड़े इतने उदार, तुम तो स्वयं कथाओं के ज्ञाता हो, सर्वस्व जानने वाले हो, दुनिया की जितनी कथाएं हैं सब तुम्हारे मुंह से फूटी हैं, और तुम इस तुच्छ के मुंह से कथा सुनने के लिए अपना सर्वस्व छोड़ के पत्नी को लेके आ गए। नाथ धन्य हो आप जगतपति और आप जगदम्बा, पर सम्मान सबसे पचे ना हो, सबसे सम्मान ना पचे, पचावे ना, खाइल बड़ी यार बात ना हो, कितना बदमाशी करके खा लेना, बाकी लोटा उठा लेना, उतनी बरखा जितना पच जाए। सम्मान मिलना बड़ी बात नहीं है, मिल जाए तो पछाना, इसीलिए बड़े तो सब हो जाते हैं पर बड़प्पन नहीं आता। सती से पचा नहीं, आसन तो दिया, प्रणाम तो किया, कथा तो सुनाने लगे, पर सती का मन लग नहीं रहा है। सती सोच रही हैं, बताओ ये इनके मुख से कथा सुन रहे हैं, ये सब कुछ सर्वस्व जानने वाले हैं, और हमको क्या कह रहे हैं, जो कथा सुना रहे हैं कि हम क्या हैं, जगत जननी हैं। तो बेटा सिखाई मातारी के ये मनोभाव, अब बार बार सती का मन उद्वेलित हो रहा है, कब कथवा खत्म करें, झूठाई कर ये जहाँ चलिए नहीं कहाँ का कहाँ, कम से कम घरे रहते तो सीरियल तो देखते तो कथा में तैयार किए। अब शिव जी तो जैसे भगवान का नाम सुने ना भाव विभोर हो गए, कथा सुनते सुनते आंखों से अश्रुपात होने लगी, पर भगवान के विरह कातर होकर के सती ने शिव जी को रोने भी नहीं दिया। ए जी अल्लाह क्या है, चली ना लेट होता, बाबा भक्त ये कामे है, घूम घूम के भरमा भरमा के हमने काम धंधा। शिव जी कहला कि ऐसा ना आदमी के संगे लिया जाके भगवान का कथों में ना ले जाके चाहिए, वो अपने तो नहीं सुनी, जिकरा हृदय में भाव बा ओह के तंग करी। इसलिए ध्यान दीजिए, कभी भी धार्मिक कार्य में जाइए ऐसे लोगों को साथ नहीं ले जाइए, तीर्थ में जाइए, धर्म करने जाइए तो ऐसे लोगों को, जकरा घड़ी देख के चाय पिए के होके, जकरा 4 कदम पैदल ना चल जाए, वो अपना घरे बैठ के अपना सुविधा से भोगे, क्योंकि यह भगवत मार्ग है, यह तो संतों का है, यह तो भक्तों का है, यह तो मनीषियों का है, यह तो महापुरुषों का है, क्योंकि इनका जीवन अपने लिए नहीं होता है। भक्त के विरह में भगवान रोता है और भगवान के विरह में भक्त रोता है। दुनिया वाले तो अपनी जरूरतों के लिए रोते हैं, गोड़ दुखाई तब रो, बेटा का नौकरी ना लगी तब रो, पतो गाड़ी झंगा कदी तब रो, कुछ समस्या हुई तब रोई, लेकिन केकरा आंख से भगवान के विरह में आंसू गिरता हो। भगवान के लिए तो सिर्फ भक्त रोता है, और सिर्फ भक्त ही नहीं रोता माई बाप, जब जब भक्त रोता है तो भगवान का कलेजा विदीर्ण हो जाता है, क्योंकि भगवान सब देख सकता है पर भक्त के आंख में आंसू, भक्त के आंख में आंसू नहीं देख सकता। इसलिए जब राम जी को मनाते मनाते भरत जी की आंखें सजल हुई ना, राम जी सुध बुध खो गए, कहा भरत मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं कौन हूं, मैं मर्यादा में बंधा हूं, पर अगर तुम अपने आंसू नहीं रोकेगा ना भरत, तो मैं पिता की मर्यादा भूल जाऊंगा, मैं किस कुल में पैदा हुई ये भी भूल जाऊंगा भरत। पर भरत तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, तो कहना भरत तुम्हारे लिए मैं आज ही वचन छोड़ दूंगा, दुनिया का कलंक झेल करके मैं वापस अयोध्या लौट जाऊंगा। पर भरत प्यारे, मैं सब कुछ सह सकता हूं, सब कुछ देख सकता हूं, पर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मेरे प्यारे। तो ये दुनिया तो अपनी जरूरतों के लिए रोती है, पर भगवान के लिए तो भक्त रोता है। रामचरितमानस में प्रमाण है इसका, भक्त का लक्षण दिया गया है कि मम गुण, राम जी कह रहे हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण
नयन बहनीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। राम जी गवाही भी दे रहे हैं। कामा क्रोध उरदम भानता के काम क्रोध उर्दम भानता के कामा क्रोध उरदम भानता के काम क्रोध उर्दम भानता के तात निरंतर बसहूं मैं जाके आप निरंतर बसहूं मैं जाके तात निरंतर बसहूं मैं जाके तात निरंतर बसहूं जाके। मैं जहाँ होता हूँ वहाँ काम क्रोध लोभ मोह और अभिमान ये सब हमारी चाकरी करते हैं। वहाँ ये हम पर हावी नहीं होने पाते। जिन आंखों से हमारे चरणारविंद को पखारा जाता है, दुनिया वाले भगवान के चरण को धोने के लिए जल की जरूरत पड़ती है, पर भक्त को भगवान के चरण धोने के लिए आंसू की जरूरत पड़ती है। और भगवान को भी जब भक्त का चरण भगवान पखारता है तो किससे पखारता है? भगवान भी अपने आंसू से पखारता है। क्योंकि जब सुदामा जी कृष्ण भगवान से मिले तो किसी साधक ने बड़ा अच्छा लिखा है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए और देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि। भक्त जब रोता है तो रोता नहीं है, वो अपने आंसुओं से अपने स्वामी के चरणों को धोता है। भाई बाबा रोता नहीं, अपने स्वामी के चरणों को धोता है। कथा में मन नहीं लगा सकते क्या? शिव जी ने मुनिवर से अनुमति मांगा, गुरुदेव कृपा करके आशीर्वाद प्रदान करें, हम पुनः कथा सुनने आएंगे। शिव जी मन ही मन पश्चाताप कर रहे हैं। कहाँ का कहाँ सती को अगर नहीं लाए होते तो भगवान की इस अनन्य मस्ती से दूर नहीं होते, महापुरुषों के दर्शन से दूर नहीं होते। ये मौज जो हमारे जीवन में है इसमें खलल नहीं पड़ती है। बाबा की लिखनी चली, ध्यान दीजिएगा। कथा सुनने जब सती आई तो बाबा लिख रहे हैं कि संग सती जग जननी भवानी। सती को क्या लिख रहे हैं? जग जननी भवानी। कथा में मन नहीं लगा, अब लौट रही है। देखिए क्या कह रहे हैं। मुनीसन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनीसन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनीसन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनीसन विदा मांगी त्रिपुरारी। चले भवन ले दक्ष कुमारी, चले भवन ले दक्ष कुमारी, चले भवन ले दक्ष कुमारी। एक क्षण में जगत जननी से क्या हो गई? दक्ष की बेटी हो गई। एक क्षण में ये जो चमकती दमकती काया है ना, प्राण निकले तो निस्तेज हो जाए। फिर वही जो तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हैं ना, हटाओ हटाओ हटाओ। एक क्षण में भगवान से सती दूर हुई
तो दक्ष की बेटी हो गई और भगवान की तरफ बढ़ी तो जगत जननी हो गई। लग जाओ, अभी भी क्या बिगड़ा है, भगवान में लग जाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अच्छा, उसी समय एक लीला और चल रही है। त्रेता का समय है और रावण सीता जी को ले गया है और भगवान सुंदर नर लीला खेल रहे हैं। अच्छा, भगवान भी लीला में माहिर है। वो भगवान लीला खेले, इस संसार के एक्टर जो हैं अभिनय करते हैं फिल्मिया वाले, तो लोग उनको पहचान नहीं पाते, कैरेक्टर में खो जाते हैं। कहो तो दुनिया बनाने वाला एक्टर जब अभिनय करे तो कौन नहीं उस किरदार में भ्रमित हो जाए। बाबा लिखते हैं कि राम जी सीता जी को खोजते हुए खग से, मृग से, मधुकर से, वनचरों से पूछ रहे हैं, हे भैया कहीं तुमने हमारी सीता को देखा तो नहीं? देखा है तो बताओ, देखा तो नहीं? बाबा ने लिखा कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, 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 तुम देखी सीता मृग ने, तुम देखी सीता मृग ने, तुम देखी सीता मृग ने, तुम देखी सीता मृग ने। अब राम जी पूछ रहे खग से, मृग से, मधुकर से, और उसी समय सती को लेकर के शिव जी जा रहे हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा हिय अति हरस विशेषा। अच्छा, आप लोग जिससे प्रेम करते हो, जिसके याद में ये विरह कातर हृदय हमेशा लयलीन रहता हो, जिसकी आहट हर आहट में सुनाई देती हो, जिसकी खुशबू हर खुशबू में महसूस होती है, अगर वो आपके सामने आ जाए तो आप किस स्थिति में होंगे? ठीक वैसे ही आजा कारण करुणा मरुणालय भक्त वत्सल भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ जगतपति जगदीश्वर अवध नरेश भगवान श्री राम को जब शिव जी ने देखा तो भाव विह्वल हो गए। आंख के कोने से अश्रु की बूंदें चली। शिव जी ने सती से छुपाने के लिए गर्दन घुमा लिया। सब समय तेहि राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विशेषा। आंख से आंसू दो ही स्थिति में निकलता है, ध्यान दीजिएगा। किस स्थिति में? कब? जब बहुत दुख हो तो, जब बहुत दुख हो तो, या बहुत प्रसन्नता हो, खुशी के आंसू। सती की दृष्टि तो शिव जी पर ही थी। हे जी, आप जब हमको साथ लेके चलते हैं तो इधर उधर क्यों देखते हैं? माताएं जरा ध्यान देती हैं जब साथ में लेके चलते हैं। कहो किन्हें देखा था, हम संग में बने ध्यान कहने बतौरा। शिव जी ने कहा कुछ नहीं, कहीं कहीं नहीं देख रहे ना, कुछ तो देख ही रहे। शिव जी ने सोचा जब प्रेम नहीं है तो बता के क्या फायदा, क्योंकि भगवान की कथा, हमारे इष्ट की कथा में इसकी रुचि नहीं है तो हमारे इष्ट में इसकी क्या रुचि होगी। पर सती ने जब बार बार उद्वेलित किया तो शिव जी ने बोल ही दिया कि वो देखो हमारे स्वामी हैं, कितनी सुंदर लीला खेल रहे हैं। पर राम जी की लीला देख करके सती लीला मुग्ध हो गई। कहीं अरे उस राजा के लड़के को जिसको इतना तक नहीं पता कि उसकी पत्नी गायब है, तो उसको कोई इंसान बताएगा कि क्या पेड़ पौधा वनस्पति बताएगी, अजीव जंतु जानवर बताएगा। आप भी ना भोले दानी गजबे हैं
किसी को भी कुछ भी बना देते हैं। शिव जी ने कहा ऐसा ना करो, उनको उनकी इच्छा के बिना, उनको उनकी कृपा के बिना, उनको उनकी करुणा के बिना, उनको उनकी वत्सलता के बिना, उनको उसकी दया के बिना कोई न जान पाया है, न समझ पाया है, न महसूस कर पाया है, न अनुभव कर पाया है, न अनुभूत कर पाया है। उनको तो उनकी कृपा से ही समझा जा सकता है, उनको तो उनकी दृष्टि से ही देखा जा सकता है। उनको सुनने के लिए उनके कान होने चाहिए, उनके तरफ बढ़ने के लिए उनके कदम होने चाहिए, उनको पकड़ने के लिए उनकी बाहें होनी चाहिए, उसके खुशबू को महसूस करने के लिए उसकी नाक होनी चाहिए, और उसके स्पर्श को महसूस करने के लिए उसकी त्वचा होनी चाहिए, उसको समझने के लिए उसकी बुद्धि होनी चाहिए। और उसको उसकी कृपा के बिना ही समझा जा सकता है। बुद्धि से, बल से भगवान को नहीं समझा जा सकता, न जाना जा सकता है। पर सती तो संसद, विद्वान आदमी तो चतुर, चतुराई की बात ज्यादा करेगा। मानी का सब मान जाला, पर दू गो ना माना के जानता ना, एगो मूर्ख, दूसरा ज्ञान। दोनों माने वाला ना। शास्त्रों में कहा गया है कि नमन्ति फलिनो वृक्ष, फलदार वृक्ष न हो जाता है। नमन्ति गुणिनो जनः, शुष्क काष्ठश्च लोष्ठश्च, शुष्क लोष्ठश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। सुखाई लकड़ी मूर्खी कबू नवेला ना टूट जाला। सती के मन का संशय देख करके शिव जी ने कहा कि देखो अब हमारा दिमाग मत तुम खाओ, तुमको अगर संशय है तो जाओ तुम अपनी बुद्धि से परख लो। बाबा लिखते हैं कि जो तुम्हारे मनयति संदेह, 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 तुम्हारे मनयति संदेह, तुम जाओ परीक्षा ले हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मनयति संदेह, जो तुम्हारे मनयति संदेह, तो तुम जाओ परीक्षा ले हो, तो तुम जाओ परीक्षा ले हो। बहुत संशय है तो हमसे मत बात करो, जिद करो, जाके तुम परख लो। सती ने सोचा परखेंगे, जरूर परखेंगे, ऐसे थोड़े ना है कि कुछ भी कह दे तो मान लेंगे। तो सती ने बहुत सोच विचार करके किसका रूप बनाया? जगत जननी जगदम्बा मां जानकी का रूप बनाया, यही बिहार का माटी के माई। इसलिए क्यों इस मिट्टी को मैंने कहा कि इस मिट्टी से भगवती प्रकट होती है। और जगह तो ईंट पत्थर निकलता है, बहुत निकलता होगा, कहीं से तो कोयला निकलता होगा, कहीं से हीरा निकलता होगा, पर भगवती देने वाली तो बिहार की ही मिट्टी है। माई बाप बोलिए जगत जननी जगदम्बा की जय, मैया जानकी की जय। माँ का रूप तो बना लिया, पर संस्कार कहां से माँ का लाओगे? बिहार की मिट्टी का संस्कार कहां से लाओगे? नाम तो लिख देगो कि श्याम बिहारी, आनंद बिहारी, पर बिहार का संस्कार कहां से लाओगे जो जनक जी ने अपनी बिटिया को दिया है? सीता का रूप बनाया, पर सीता का संस्कार नकली मिर्चा कितना तीत हुई हो, रबड़ का मिठाई कितना मीठ हुई। रूप बना करके, और जिस रास्ते से राम लक्ष्मण जी गुजर रहे थे ना,
वहीं सोची कि अगर में खड़ा हो जाएंगे तो नजर तो पड़ी जाएगी। आगे खड़ा होकर घूमने लगे। लक्ष्मण जी देखे पर राम जी ने नहीं दृष्टि डाली। अच्छा, हमारे रघुनाथ जी का स्वभाव है कि कभी भी पराई स्त्री पर नजर नहीं डालते। ये रघुनाथ की मर्यादा है, कभी दृष्टि नहीं डाला। राम जी का एक और स्वभाव है कि वो दृष्टि भी उसी पर डालते हैं जो दृष्टि डालने के लायक है, क्योंकि गलत जगह दृष्टि डालने पर, कुपात्र पर दृष्टि डालने पर दृष्टि बिगड़ जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंग सुना होगा आपने। अजामिल बहुत बड़ा विद्वान का पुत्र था, पर वेश्यागमन करने लगा। क्यों? क्यों गलत जगह वेश्यागमन करते हुए देखने के कारण उसके मन में विचार मलिन हुए और वो फिर क्या हो गया, पतित हो गया। इसलिए रघुनाथ जी कहते हैं दृष्टि भी उसी पर डालो जो दृष्टि डालने के लायक हो। आगे आगे घूम रहे पर राम जी देख नहीं रहे, पर बार बार जब प्रयास देखा ना तो नजर झुका के प्रणाम किया। माँ, ओ मैया, कहीं बहोरी कहाँ प्रीस के तो, 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 विपिन अकेला फिरहीं के है तो, विपिन अकेले फिरहीं के है तो। ए माई, अरे वो बैला वाला बाबा का तू अकेले का है घूमत। अब इतना सुनना था कि कुल जितना पाउडर था सब बहने लगे। घबरा न गई माई, हम तो सीता का रूप बनाए हैं और ये माँ कह रहे हैं हमको। राम जी कैसे जाने? देखिए, सीता जी राम जी की अनुगामिनी है। क्या है? अनुगामिनी माने पीछे पीछे चलने वाली। और सती कहाँ चल रही है? राम जी के आगे आगे। राम जी समझ गई फॉरवर्ड महिला। क्या है? फॉरवर्ड। हमारी सीता जी फॉरवर्ड, बिहार की बेटी फॉरवर्ड हो जाए। इस मिट्टी के संस्कार ऐसे हैं माई बाप कि 9 लाख बरस बाद भी आज उसकी चर्चा की जा रही है। कर्म के कारण, संस्कार के कारण 9 लाख बरस बीत गए त्रेता, पर 9 लाख बरस बाद भी आज अगर कोई नहीं भूला तो उस जगत जननी जगदम्बा मां जानकी को नहीं भूला, उसके संस्कार को नहीं भूला। आज तो लड़कियां अपनी छोटी छोटी जिद के लिए, छोटी छोटी जरूरतों के लिए क्या क्या नहीं कर डालती हैं, पर एक ऐसी अद्वितीय युवती जिसकी विद्वता का कोई सानी नहीं, जिसके वैभव का कोई सानी नहीं, मायका तो था ही वैसा, ससुराल उससे भी विचित्र और अद्भुत, पर सबको ठोकर मार करके पति के चरणों की सेवा करने के लिए पति की अनुगामिनी होकर के वन में निकल पड़ी। ये संस्कार सिर्फ बिहार का है, बिहार की मिट्टी का है, बिहार की बेटी का है, जो आज 9 लाख बरस बाद भी हम उस जगदम्बा को पूज रहे हैं और श्रद्धा से उसका नाम लेते ही सबके हृदय में पवित्रता और करुणा उमड़ पड़ती है। इसलिए राम जी ने ताड़ लिया कि हमारी सीता अनुगामिनी हो सकती है, फॉरवर्ड नहीं हो सकती। पर धृष्टता देख करके अब जब सती को यह आभास हो गया कि राम जी ने पहचान लिया, तो राम जी ने कहा पहचान ही लिया तो थोड़ा हमको भी पहचान लो, तुम तो शक कर रही थी कि साधारण है। तो जिधर जिधर देखा था सती ने, उधर उधर राम लक्ष्मण ही नजर आए, सीता भी नजर आई साथ में। माँ घबरा करके आंखें बंद की, राम जी ने प्रणाम किया, सती घबरा करके वापस लौटी और जाके शिव जी को प्रणाम किया। शिव जी ने पूछा परीक्षा ले आई?
परीक्षा देने थोड़े ना गए थे। हाँ परीक्षा नहीं गए, क्या करते? अरे भाई आप दूर से प्रणाम करते हैं और हम औरतें थोड़ा ज्यादा श्रद्धालु होती, नजदीक पहुंच के प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम करने गई थी। हाँ क्या किया जाके? अब सती का झूठ देखिए। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, न प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। आप वही के जैसा प्रणाम किया। शिव जी ने आंख बंद किया, तब शंकर देखे उधारी ध्याना, 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 सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। सती ने जो किया था शिव जी ने ध्यान रखा, ध्यान किया, सब देख लिया। बड़ी पीड़ा हुई, पर समझदार लोग को पीड़ा होती तो झगड़ा थोड़े करते हैं। मूर्ख झगड़ता है, मूर्ख क्या करता है? हमारे लिए झगड़ा करेगा। असमझदार लोग उसको पी जाते हैं। मन ही मन निर्णय ले लिया शिव जी ने कि शिव संकल्प कीन्ह मान माही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही, यही तन सती भेंट अब नाई, यही तन सती भेंट मोहि नाई, यही तन सती भेंट मोहि नाई, यही तन सती भेंट मोहि नाई। क्यों? शिव जी सोच रहे हैं भेंट तो संभव है, किया जा सकता है, पर मर्यादा खंडित तो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो अब करही सती सन प्रीति, जो आप करहि सती सन प्रीति, जो अब करही सती सन प्रीति, जो आप करहि सती सन प्रीति, मिटाही भगति पथ होई अनीति, मिटहि भगति पथ होई अनीति, मिटाई भगति पथ होई अनीति, मिटहि भगति पथ होई अनीति। शिव जी ने कहा आपने हमारी माँ का स्वरूप बनाया, पर सती को आभास नहीं होने दिया। शिव जी पहुंचे और अखंड समाधि में लीन हो गए। सती को आभास हो गया कि शिव जी सब कुछ सर्वज्ञ है, जानने वाले हैं। सती मन ही मन कोसने लगी कि अगर इस शरीर से हम शिव जी के नहीं हो सकते तो हे परमात्मा आप कुछ ऐसा करो
कि हमारा यह शरीर छूट जाए, चाहे शिव जी को प्राप्त करने के लिए कितना भी तप करना पड़ेगा हम करेंगे, पर ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकते शिव से मुंह मोड़ के। सती की प्रार्थना को भगवान ने सुना, राम जी ने प्रेरणा की, शिव जी के समाधि टूटी और उसी क्षण दक्ष प्रजापति का यज्ञ चल रहा था। निमंत्रण देश देश में पहुंचा, राजाओं को, महापुरुषों, देवताओं को, सब अपना अपना आसन सजा के जा रहे थे। पर शिव जी के पास, शिव जी दामाद थे दक्ष के। दक्ष की छोटी बिटिया का नाम सती था, पर शिव जी के स्वभाव के कारण या अपने अभिमान के कारण शिव जी को पूछा ही नहीं। महाराज जी डिस्टर्ब हो रहे हैं। अपने अभिमान के कारण दक्ष ने पूछा है। अच्छा, अभिमान बहुत बड़ी बीमारी है, कैसे जगह बना लेती है पता नहीं चलता। हम ही हैं, हमारे अलावा कुछ है ही नहीं। सावधानी हटी, दुर्घटना, एक चूक जीवन पर भारी पड़ जाता है। एक चूक सती को शिव से दूर कर दिया, एक चूक शिव से जीव बना देता है, एक चूक परमात्मा से आत्मा को अलग कर देता है, एक चूक श्रीमन को मन से अलग कर देता है, एक ही चूक, एक ही चिंगारी पूरे नगर को जला के भस्म कर देती है। सिर्फ एक, क्योंकि अवसर और नियति ये परमात्मा देता है, परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है, पर उस पर खरा हमको उतरना पड़ता है। माचिस तो है चूल्हा जलाने के लिए कि घर जलाने के लिए? किसके लिए? चूल्हा जलाने के लिए। पर लापरवाही से जलाए तो घर भी जला सकती है। शिव जी ने संकल्प लिया, सती ने प्रार्थना किया, शिव जी की समाधि टूटी भगवान राम के आदेश पर। दक्ष प्रजापति का यज्ञ सुन के सती जाने की जिद करने लगी। शिव जी ने पूरा वृतांत बताया कि आपके पिताजी हैं, और कैसे भोजपुरी में आदमी कहेला, शिव जी भी समझौला अपना भाषा में कि देखा बिना बोलौले कहीं ना जाए कि चाहिए। ये हम मानते हैं कि तोहर बाबूजी हवा, पर हमारा से बैर बा उनकर, तो के तो पूछे कि चाहिए, तोहरों के ना पूछला, क्योंकि बोलवला बिना कतहु जाइल जा, बोलवला बिना कतहु जाइल जाला, बोलवला बिना कतहु जाइल जाला, बोलवला बिना कतहु जाइल जाला, बोलवला बिना, बोलवला बिना, ओ बोलवला बिना कतहु जाइल जाला। गरम दूध जैसे फफाइल जाला, गरम दूध बने के फफाइल जाला, बोलवला बिना कतहु, बोलवला बिना कतहु जाइल न जाला। गरम दूध जैसे फफाइल जाला, गरम दूध बने के फफाइल जाला, गरम दूध जैसे फफाइल जाला। शिव जी जब समझाने लगे तो सती को बुरा लग गया। हाँ, हम जब नहीं, सती की बात नहीं हर औरत को लगता है, जब नैहर जाए के बात करी तो केहू को कोनो न कोनो है कमुआ कर लिया, और ही कुल कमुआ 365 दिन करते हुए जब हमारा नैहर जाए के मतलब तुम्हार काम निकल के आवत हो। शिव जी ने कहा तोरा नैहर गेला से हमके दिक्कत नहीं, कि तू तो जान रहे हो, तुम समाधि में रहनी है कि तो बोलत रहे, तुम चले जाना भाई। पर स्थिति ठीक नहीं है, जहाँ जाने पर लोगों को असुविधा उत्पन्न होती हो, जहाँ लोग आपको पसंद नहीं करते वहां नहीं जाना चाहिए। अब सती उपदेश देने लगी कि देखिए सप्तपदी वाला ब्रह्म विवाह हुआ था, आपको याद है कि नहीं? 7 बच्चा,
कि माता पिता के घर अगर कोई धार्मिक आयोजन होता है हम बिना पूछे भी जा सकते हैं, वो तो हम पारिवारिक संस्कार के हैं, संस्कारिक परिवार के, तो आपसे पूछ लिए। शिव जी ने कहा कि ठीक है, जब आपकी यही इच्छा है, गणों के साथ लगा दिया। गई चारों तरफ जिधर गई सब सब ठठाई फुलाई गाला सब देख के उसको सती का तिरस्कार कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मुंह फेर रहे हैं। एक माँ के अलावा सती को किसी ने आदर नहीं दिया, किसी ने पूछा तक नहीं। पिताजी का पूछ के कहाँ है, किसी ने बताया यज्ञशाला की तरफ है। पिताजी को प्रणाम करने के लिए पहुंची, पर पिताजी भी पीछे हट गए। कितना तिरस्कार! सती का मन उद्वेलित हो गया। काश शिव जी के बात माने होते। यज्ञशाला की परिक्रमा करने के लिए नजदीक पहुंची तो उसमें सभी देवताओं के भाग थे, पर शिव जी का कहीं स्थान नहीं। और दक्ष प्रजापति शिव जी का नाम लेके सती को बुरा भला कहने लगा। सती को गुस्सा आ गया। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा। सुनी जिन शंकर निंदा, सुनी जिन शंकर निंदा। शिव जी के जो गण थे ना उग्र हो गए। मारो मारो धरु 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 मारो, मारो धरु धरु मारो। शीश तोड़ी कहीं पूजा उखारो, शीश तोड़ कहीं पूजा उपारो। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा। सुनी जिन शंकर निंदा, सुनी जिन शंकर निंदा। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ जर बिहारी, प्रभु सुदशरथ गिरे बिहारी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी। आरत हरो दीन जन धानी, आरत हरो दीन जन जानी। मारो मारो धरु 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 मारो, मारो मारो धरु 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 मारो। मारो मारो धरु 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 मारो, मारो मारो धरु 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 मारो। मारो मारो धरु 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 मारो, मारो मारो धरु 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 मारो। शीश तोड़ी कहीं भुजा उखारो, शीश तोड़ भुजा उखारो। सुनो सभासद सकल मुनि